इस क्वेश्चन में हमें सिचुएशन गिवन है कि यहाँ पे हमारे पास एक रॉड है और ये जो रॉड है ये थीटा डिग्री के ऊपर इंक्लाइन है एंड दैट रॉड इज मूविंग विद वेलोसिटी से अलोंग एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स यू। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, दैट व्हाट इज द करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस आर। सो व्हेन दिस रॉड विल मूव, तो इस आर रेजिस्टेंस में से कितना करंट होगा, और रॉड इसी ओरिएंटेशन पे इतने ही एंगल पे चलती रहेगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। क्लियर। तो यहां पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमने पढ़ा है मोशनल ईएमएफ के सेक्शन में कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है दैट इज इक्वल टू बी वी एल। अब इस फॉर्मूला के अंदर जो बी वी और एल है ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, रॉड की ओरिएंटेशन ये है, और ये जो वेलोसिटी वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है ये तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस सिचुएशन में इसके एंड्स के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी बी वी एल। अब अगर हम यहां पे देखें तो ये जो रॉड पी क्यू है, पी क्यू नाउ दैट इज इनक्लाइन। तो या तो यहां पे ये करिए कि यहां पे जो इक्विवेलेंट लेंथ है ये मैग्नेटिक फील्ड इट इज टुवर्ड्स यू आउट ऑफ द पेज और परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, और ये वी और बी की तो परपेंडिकुलरिटी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसके जो इक्विवेलेंट लेंथ होगी जो कि बी वी के परपेंडिकुलर होगी दैट विल बी दिस लेंथ, और ये वाली जो लेंथ है दैट इज गिवन डी, दैट गैप इज एक्चुअली डी। तो अगर हम इसको देखें तो यहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी बी वी डी। ओके, सो दैट इज द इफेक्टिव लेंथ फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द कंडक्टर टू दिस पार्ट, ओके, ऑन दिस साइड। तो यहां पे आपके पास ये ईएमएफ आ जाएगा और ये ईएमएफ इस रोड के क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होने से इस लूप में करंट पास होगा एंड दैट करंट विल पास थ्रू दिस रेजिस्टेंस आर। सो द करंट दैट विल पास थ्रू द रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू बी वी डी डिवाइडेड बाय आर। सो दैट इज द करंट दैट विल पास थ्रू द रेजिस्टेंस। या आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, आप क्या करें, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है ही, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, और इसका एक कंपोनेंट ले लें इधर। तो ये अब आप देखें कि v का कंपोनेंट इधर ले लें, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल आपका बनेगा 90 माइनस थीटा। तो v का कंपोनेंट इधर आएगा v साइन थीटा। ओके, नाउ दिस इज v साइन थीटा and the distance from this rail to this rail is d. So what is the length of this PQ rod? So if this is theta, so this will be theta. Okay, so then we have d by PQ that is sine theta. So PQ is d by sine theta. तो अगर अब हम P और Q पॉइंट्स के अक्रॉस ईएमएफ निकालें, P और Q पॉइंट्स के अक्रॉस अगर इस सिचुएशन को यूज करते हुए हम ईएमएफ निकालें और इसी कॉन्सेप्ट को लगाएं बी वी एल को, तो मैग्नेटिक फील्ड B है, V हमारे पास क्या है, साइन थीटा, द कंपोनेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू B एंड द लेंथ PQ, और यहाँ पे जो लेंथ PQ है दैट इज D साइन थीटा। सो यहां से साइन थीटा कैंसिल होगा, अगेन यू विल गेट द सेम रिजल्ट बी वी डी। ओके, सो ईएमएफ इज दिस एंड द करस्पॉन्डिंग करंट इज सेम।